जय हिंद बच्चों। आज क्लास 11th फिजिक्स के 5th चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का 12th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 5.12 और आज एक न्यूमेरिकल करेंगे। ये भी न्यूमेरिकल आपको कराया भी होगा, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, आता भी है, पूछा भी जाता है। इसमें करना क्या है, इसमें दे क्या रखा पहले ये समझो। इसमें 3 ब्लॉक दे रखे हैं आपको। 5 किलो का एक दे रखा है, 10 किलो का एक दे रखा है, 15 किलो का दे रखा है। इसके मास को हमने m1 रिप्रेजेंट कर लिया, इसके m2 कर लिया, इसके m3 कर लिया। और इस पॉइंट पर इस पर फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का। अब इधर देखो, यहां पर ये देखो बीच में जो रस्सी बंधी हुई है, इस रस्सी का कोई मास नहीं, मासलेस स्ट्रिंग। हमने मान लिया कि इतना बड़ा रस्सी का जो टुकड़ा होएगा जिससे हमने बांधा, उसका मास नहीं। क्योंकि अगर हम उसका मास मान लेते हैं कि है, तो फिर हमारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, फिर हमें उस मास को भी इंक्लूड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो हमने मान रखा यहाँ पर ये जो टुकड़ा लगाया, इसका कोई मास नहीं, मासलेस। ऐसी रस्सी मिल नहीं सकती, कहीं पर भी नहीं मिल सकती, पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती जिसको हम रस्सी खरीद लाएं और उसका मास ना हो। लेकिन मान तो सकते हैं, मान तो कुछ भी सकते हैं। अब देखो इसमें ये दो एरो बना है। इस रस्सी में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो है हमारी T1। अब ये भी T1 है, ये भी T1 है, ये भी T2, ये भी T2। अब इसको समझना ये है बनाए कैसे। देखो एक चीज समझो, इधर से फोर्स लगा तो ये पूरा जब इस पॉइंट पे फोर्स लगाओगे, तीनों के तीनों ब्लॉक जाएंगे। जैसे ट्रेन के इंजन जब चलता है तो सारे डब्बे साथ में जाते हैं उसके पीछे, तो जब ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं तो सबके सब जाएंगे। तो ये जब आगे जाएगा 15 किलो का, तो ये 10 किलो वाले को खींचेगा। अभी तो ये बंधा हुआ, 10 किलो वाला 5 किलो वाले को खींचेगा। तो जब ये 15 किलो वाला इसे खींचेगा, तो ये 15 किलो वाला ये लगा रहा है टेंशन, इस तरफ खींचेगा। इसके वेट की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, उसकी वजह से इधर टेंशन बनाएगा। ऐसे ही ये 10 किलो का 5 किलो वाले को खींचेगा इस तरफ, तो 5 किलो वाले में जो वेट है उसकी वजह से 10 किलो वाले पे लगेगा टेंशन इस तरफ। इसलिए एक ही रस्सी में दो टेंशन दिखा रखा। मतलब टेंशन तो वैल्यू तो एक ही है, T1 T2, डायरेक्शन दो दिखा रखा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन कैसे बोला जाता है कि भाई T1 T2 निकालो। एक तो ये पूछ लेता है T1 T2 निकालो, T1 T2 कितना होगा। इसमें फोर्स फिक्स दे रखा है। जैसे पहले, इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था जिसमें पुली वाला था, लड़का खींच रहा नीचे, उसमें कभी वो तेज खींच रहा, कभी धीरे खींच रहा, वो कंडीशन है। इसमें फिक्स है, जैसे 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा। तो पहला पार्ट ही पूछा जाता है कि ये लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है, बताओ T1 T2 कितना है। दूसरा ये बोला जाता है कि अगर ये 60 न्यूटन का फोर्स इधर से हटा के हम इस 5 किलो वाले पे लगाने लगे, बात समझ रहे हैं। अभी तो ये इस तरफ लग रहा है, तो पूरा का पूरा सिस्टम लेफ्ट टू राइट जा रहा है। और अगर ये यहाँ पे 5 किलो वाले पे लगने लगे तो पूरा राइट टू लेफ्ट जाने लगेगा। तब भी क्या ये T1 T2 बराबर आएगा, तो वो भी देखेंगे T1 T2 बराबर आएगा कि नहीं आएगा। पहले इस कंडीशन में हम निकालते हैं T1 T2 कितना होगा। तो देखो इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए पहले तो समझ लेना, इसमें एक चीज ये दे रखी, इसमें जो जिस सरफेस पे जो रखा हुआ है, ये तीनों ब्लॉक जिस सरफेस पर रखे, हमने क्वेश्चन में दे रखा है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन उसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो फ्रिक्शन का तो कोई झंझट है नहीं इसमें कैलकुलेट करने। तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हम ये निकालते हैं कि ये तीनों ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, इनमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस है। तो एक्सेलरेशन सब में सेम होगा, क्योंकि ट्रेन के इंजन में जितना एक्सेलरेशन होता है उतना ही लास्ट वाले डब्बे में होता है। ऐसा नहीं कि ट्रेन के इंजन में एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रहा है, वो आगे है, और जो पीछे डब्बा लगा उसमें एक्सेलरेशन कम होगा। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सब में एक ही बराबर एक्सेलरेशन। तो उसके लिए फॉर्मूला बड़ा आसान है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला का F इज इक्वल टू, 3 ब्लॉक लगे भाई, ये फोर्स जो है तीनों को ले आ रहा है ना। तो अब पहले का मास, दूसरे का मास और तीसरे का मास, और ये एक्सेलरेशन जो इन तीनों में प्रोड्यूस होएगा। फोर्स कितना दे रखा है, 60 न्यूटन का, हमें ये गिवन है। जितनी चीज लिखी है इतनी सब क्वेश्चन में गिवन है। मास दे रखा है, m1 दे रखा 5 किलो, दूसरा 10 किलो, तीसरा 15 किलो, ठीक है। और ये हो गया, तो ये हो गया 60
5 10 15 15, ये हो गया 30 किलो, 30 के ए एक्सेलरेशन। तो ए इक्वल टू कितना हो गया 60/30, कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, इतना एक्सेलरेशन। ये तीनों डब्बों में इतना एक्सेलरेशन हो रहा होगा, मतलब तीनों ब्लॉक में इतना एक्सेलरेशन। अब हमें ये निकालना है कि ये T1, तो देखो इसका क्या करते हैं हम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद करेंगे। तो पहले 5 किलो वाले का हमने इधर अलग बना लिया, और सबसे पहले तरीका क्या है, मैं एक आसान तरीका बताऊं। फोर्स इधर लग रहा है ना, तो जिस साइड अगर इधर फोर्स लग रहा है तो इसके सबसे लास्ट वाला ब्लॉक लियो पहले, उसको लेके फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन आसान होगा। अगर इस साइड फोर्स लगा रहे हो तो इसको लेते हैं हम, तो अभी इधर लग रहा है तो हम इसके लास्ट में जो लगा हुआ उसको लिया, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ऐसे बनाया जो 5 किलो वाले का। अब फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने आपको तरीका बताया, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो दिखाना है, जे दूसरे पे लगा रहा है वो नहीं दिखाना है। यानी कि मैं ऐसे एरो बनाऊंगा, इस ये रस्सी बनाया मैंने, इसमें इस तरीके से ये वाला एरो दिखाया, ये वाला एरो, ये नहीं दिखाना है, क्योंकि ये एरो ये बता रहा है कि इस पर फोर्स लग रहा है इस तरफ लेफ्ट टू राइट, और ये एरो ये बता रहा है, ये वाला एरो कि ये इसे अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये दूसरे पर जो फोर्स लगा रहा है उससे मतलब नहीं है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो बनाना है, सिर्फ बात समझना है, यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्री बॉडी डायग्राम में। इस पर जितने फोर्स लग रहा है उनको बनाना है। तो अभी हमारे पास इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ये टेंशन, टेंशन इज अ फोर्स, इस T1 टेंशन इस पर इस डायरेक्शन में लग रही है, टेंशन इसे इधर ले जा रही है। तो हम ये मान रहे हैं कि ये जो टेंशन T1 है यही इस ब्लॉक को लेफ्ट टू राइट ले जा रही है, क्योंकि अगर हम यहाँ से रस्सी काट डालें तो ये ब्लॉक यहीं रुका रह जाएगा, ये जा ही नहीं पाएगा। तो हमने कहा T1 टेंशन की वजह से, टेंशन इज अ फोर्स, इस 5 किलो के ब्लॉक में, 5 किलो के ब्लॉक में ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि अगर आप देखो तो टेंशन इज अ फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू m इंटू ए। तो F की जगह आ गया टेंशन, टेंशन इज अ फोर्स, मास की जगह 5 किलो का मास और ए की जगह एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये 2 मीटर, तो 5 इंटू 2, तो ये आ गया हमारा 10, तो ये हो गया T1, तो ये आ गया न्यूटन, तो T1 आ गई हमारी इतनी। बात समझ आई, आसान है। अब हमें क्या करना, अब हमें निकालना है T2, हमें T2 निकालना है। तो देखो T2 दो तरीके से निकाल सकते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, जैसे आपको सही लगे वैसे कर लेना। ये नोट कर लो, नोट कर लिया, ठीक। अब आप ये देखो कि T2 कैसे निकले, देखो हम T2 ये वाला 15 किलो का ब्लॉक है, उसे फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी निकाल सकते हैं, इसको बना के 10 किलो वाले ब्लॉक को भी लेके निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इस 15 किलो वाले को लेके फिर T2 निकालते हैं। देखो अब फिर इसका बनाया फ्री बॉडी डायग्राम, किसका, ये 15 किलो वाले का, 15 किलो, ठीक है। अब हो क्या रहा है, देखो ये F तो इधर लग रहा है, जे इसको इधर ले आ रहा है 60 न्यूटन का फोर्स, और इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पर, तो इस पर जो लग रहा है ये वाला, देखो ये T2, ये T2 इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट टू लेफ्ट। अब ये वाला तो बनाना नहीं है, क्योंकि ये जो फोर्स है, ये जो एरो बना है ये वाला, ये 15 किलो का 10 किलो को इधर खींच रहा है, तो ये जो इसे खींच रहा है उससे मतलब नहीं है, ये दूसरे फोर्स लगा रहा है वो नहीं बनाना। इस पर कौन सा फोर्स है, इस पर सिर्फ ये वाला एरो बनाना, तो ये वाला एरो बनाना, ये बात समझना। अब देखो, अब ये F जो है इसे इधर ले जा रहा है, और T2 इसे इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कामयाब कौन हो रहा है, कामयाब हो रहा है ये, क्यों, क्योंकि ये पूरा तीनों के तीनों ब्लॉक लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, यानी कि ये ज्यादा है, ये कम है। ये T2 इधर अपना दम लगा रहा है, F जो है लेफ्ट टू राइट दम लगा रहा है, लेकिन F के डायरेक्शन में ही तो जा रहा है ब्लॉक, ये तीनों के तीनों ही लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो F ज्यादा है। अब जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस करेंगे, तो हमने क्या लिखा, F में से माइनस करा T2, क्योंकि F है हमारा ज्यादा, क्योंकि ब्लॉक जा रहा है इधर, ए एक्सेलरेशन से किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। पहली स्टार्टिंग में निकाला ये एक्सेलरेशन से, पूरा सिस्टम इधर जा रहा है। अब फोर्स इधर लग रहा है तो इधर ही जाएगा, इधर थोड़ी चले जाएगा। अब
फोर्स तो फोर्स है, टेंशन भी फोर्स है, इसकी भी यूनिट न्यूटन है। अब दो फोर्स का डिफरेंस करेंगे तो आएगा फोर्स, लेकिन फोर्स नहीं लिखना है यहाँ पर, यहाँ फोर्स नहीं लिखना है। हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि F में से जब ये T2 माइनस करा तो जो डिफरेंस आया यानी कि जो F आया, नेट फोर्स आया, वो फोर्स इस 15 किलो के ऑब्जेक्ट में A एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि क्या करेगा, A एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। मास ये लेना है, मास की जगह m इंटू ए लिखना है, F की जगह क्या लिखना है, m इंटू ए। कौन सा मास, ये वाला मास। अब हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन भी हम निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन हम कितना निकाल चुके हैं, 2। तो इस A की जगह पर क्या लिख दो, A की जगह लिख दो 2। अब F हमें दे रखा है तो F की जगह क्या लिखेंगे, 60 माइनस T2 इक्वल टू ये हो गया 30। T2 को इधर ले जाओ, T2 माइनस का इधर जाकर प्लस हो गया, ये 60 माइनस 30, तो T2 कितना आ गया 30 न्यूटन, ये आ गया 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। बात समझ में आया? यानी कि T2 टेंशन कितनी आ गई, 30 न्यूटन। इतनी बात आई समझ में? अब हम यहां लिख रहे हैं T2 हमारी टेंशन कितनी आ गई, T2 आ गई यहां पर 30 न्यूटन। समझ आया? अब क्या करना है, अब देखो, और जो T1 निकाला था हमने, T1 कैसे निकाला था, हमने कहा था T1 टेंशन की वजह से ये 5 किलो का ऑब्जेक्ट में A एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो T1 इक्वल टू कितना हो गया था, 5 तो 2 कितना आ गया था, ये आ गया था हमारा 10। ये कितना आ गया 10, T1 कितना आ गया था 10। तो हम यहाँ पे T1 को क्या लिख देते हैं, T1 आ गया था 10 न्यूटन, T1 10 न्यूटन और T2 हमारा आ गया 30 न्यूटन। इतना क्लियर हो गया? ठीक। अब क्या करना है, अब हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे, मतलब दूसरी कंडीशन आ गई, ये फोर्स अगर इधर लग रहा है तब ये T1 T2 कितना। अब इसे ध्यान रखना कि T1 हमारा 10 आया, T2 हमारा 30 आया। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एक्सेलरेशन सेम रहेगा भाई, एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे फोर्स उस डायरेक्शन में लगे या इस डायरेक्शन में, इसमें कोई फर्क नहीं। मैं फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर देता हूं। देखो अब फोर्स लग रहा है इधर, F जब देखो इसमें क्या फोर्स तो उतना ही लग रहा है जितना इधर लग रहा था, उतना इधर लग रहा है। ब्लॉक भी वही है, उनके मास में भी कोई चेंज नहीं आया, तो एक्सेलरेशन ऐसे ही निकालोगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, वैल्यू सेम रही तो एक्सेलरेशन भी सेम आएगा। अब हमने क्या करना, अब हम फिर से करेंगे, अब हम इसको निकालें T2। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक पॉइंट बता दूं जो हम कर रहे थे। मैं इसको अभी स्टार्ट करते हुए 1 मिनट रुक जाओ, पहले यहां वाला बता दूं कि यहां पर फोर्स लग रहा था हमारा, ये मैंने अभी बोला था फोर्स लग रहा है हमारा 60 न्यूटन, 60 न्यूटन। अब मैं कह रहा था एक दूसरे तरीके से बताएंगे, पहले वो समझ लो, उसके बाद इस कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं। देखो, अब हम इस ब्लॉक को लेकर निकालते हैं। मैंने कहा था अभी कि हमने अभी T1 की वैल्यू इस ब्लॉक को लेकर निकाली और T2 की वैल्यू इस T2 की वैल्यू इस ब्लॉक को लेकर, अब हम T2 की वैल्यू लेकर इस ब्लॉक को लेकर निकाले। ये मैंने ब्लॉक ले लिया, ठीक है, ये 10 किलो का है। अब T2 किधर लग रहा है, इधर, और T1 किधर लग रहा है, इधर। अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि इस पर कौन कौन से फोर्स, तो ये T2 इस 10 किलो को इधर ले आने की कोशिश कर रहा है और T1 इस 10 किलो को इधर ले आने की कोशिश कर रहा है, यानी इस पर यही दो फोर्स तो लग रहे हैं, और ये दूसरे पर क्या कितना लगा रहा है उससे मतलब नहीं है, और कौन सा डायरेक्शन उससे मतलब नहीं, क्योंकि ये 10 किलो का इस 15 किलो वाले को इधर खींच रहा है, तो इसमें वेट है तो उसकी वजह से लगेगा नहीं लगेगा इस डायरेक्शन में फोर्स, तो उससे मतलब ये वाला एरो नहीं बनाएंगे, इस पर कितना फोर्स लग रहा है कौन सा डायरेक्शन वो बनाएंगे। तो इस पर दो फोर्स है, ये टेंशन इज अ फोर्स। अब इसमें जा किधर रहा, जा रहा है ये इधर, क्योंकि T2 T1 से ज्यादा। अब आप कहेंगे कैसे बदल गया T2 T1 से ज्यादा है, मान लो हमने वैल्यू तो निकाली नहीं, लेकिन हमें इसलिए पता चल गया, हमें ये पता ये 60 न्यूटन का फोर्स है, तीनों ब्लॉक इधर जा रहे हैं, तीनों ब्लॉक इधर जा रहे हैं, जब तीनों ब्लॉक इधर जा रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, जब T2 T1 से ज्यादा हो गया तभी तो इधर जा रहा है ये। अब हमने क्या करना, हमने लिखा T2 माइनस T1, क्योंकि T2 ज्यादा है। अब टेंशन इज अ फोर्स, ये भी फोर्स है, अब ये दोनों फोर्स
में से फोर्स माइनस करेंगे तो आएगा फोर्स, बस फोर्स ना लिखकर हम फोर्स की जगह m इंटू ए कर देंगे, यानी कि जिस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है उसका मास और उसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, ये 2 हो गया। अब T2 हमें निकालना है और T1 हमें दे रखा है, मतलब दे रखा का मतलब T1 हम पहले से निकाल चुके हैं, ये T1 ने पहले निकाल लिया था। तो ये हो गया हमारा 10 इक्वल्स टू 20। तो T2 कितना आ गया, ये इस तरह चला जाएगा 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 30, यही तो निकाला था हमने। तो देखो इस T2 को हम इस ब्लॉक की हेल्प से भी निकाल सकते हैं और इस ब्लॉक की हेल्प से फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर भी निकाल सकते हैं। दोनों से ही सेम आंसर तभी अलग अलग आएगा जब हमारा मेथड गलत हो जाएगा, हम इक्वेशन सही से नहीं बना पाएंगे। देखो उसमें इक्वेशन कोई ज्यादा है, जो ज्यादा है उसमें दूसरा माइनस कर दो, देख लो किधर जा रहा है। अब जब T1 T2 बना दिए, T2 T1 ज्यादा है क्योंकि ब्लॉक इधर जा रहा है, जब इधर जा रहा है तो T2 में से T1 माइनस कर दो और दो टेंशन को माइनस करा, टेंशन फोर्स होता है तो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर आएगा। मास किसका लेना है, जिस पर फोर्स लग रहा है उसी का मास उसी का एक्सेलरेशन, बस हो गया। ठीक है, अब ये नोट कर लो, कर लिया। अब दूसरा देखो, अब हमने कहा कंडीशन की वो फोर्स इधर लगाएंगे, वो 60 न्यूटन वाला फोर्स इधर लगाते हैं। अब ये वैल्यू तो हमारी यही रहेंगे T1 T2। अब इसमें देखेंगे कोई चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई अंतर आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हमने इसको हटा दिया, ये 60 न्यूटन का यहाँ नहीं लग रहा। अब कीजिए 60 न्यूटन का लग रहा है इधर, ये F जो है हमारा 60 न्यूटन का लगाया हमने इधर। ठीक है, अब सबसे पहले हम T2 निकाले। हमने तरीका क्या बताया था पहले कि हम सबसे पहले T2 निकालते हैं, जो लास्ट वाले। अब इधर फोर्स लग रहा है तो इससे जस्ट लास्ट में कौन सा है, ये वाला ब्लॉक, इसका बनाए फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखो एक चीज समझ लो, एक्सेलरेशन तो यही आएगा कि फोर्स की वैल्यू वही है, ऑब्जेक्ट के मास सब कुछ सेम है, तो इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, फॉर्मूला ये लगेगा, मेथड ये लगेगा और ये आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसके लिए अब फोर्स इस साइड लग रहा है तब T2 कितना होगा, देखो T2 ये लग रहा है, इस टेंशन की वजह से ये ब्लॉक अब इधर जाएगा क्योंकि जब इस साइड फोर्स लग रहा है तो पूरा सिस्टम इधर ऐसे जाएगा, तीनों के तीनों ब्लॉक। कितने किलो का, 15 किलो। तो हम बोल रहे हैं इस T2 टेंशन की वजह से ये 15 किलो का ऑब्जेक्ट में ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। टेंशन इज अ फोर्स, तो F इक्वल टू m इंटू ए होता है। F की जगह गया टेंशन, मास की जगह गया इसका मास, एक्सेलरेशन की जगह इसका मास। एक्सेलरेशन तो तीनों का सेम है, तो एक्सेलरेशन की जगह इसका एक्सेलरेशन। तो क्या करा हमने, 15 इंटू 2, तो T2 कितना आ गया, तो T2 आ गया हमारा 30 न्यूटन। अब T2 हमारा कितना आ गया, 30 न्यूटन। ठीक है, तो T2 इस केस में भी हमारा 30 न्यूटन आ गया, पिछली बार भी हमारा 30 न्यूटन आ गया। अब हम देखते हैं यहां पर T1 कितना आएगा, हम देखते हैं यहां पर हमारा T1 कितना आएगा। ठीक है, तो T2 में अब ये दूसरे वाले केस के, इस केस के लिए लिख देता हूं। इस केस के लिए T2 हमारा आ गया 30 और अब निकालते हैं T1। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि दोनों तरफ फोर्स लगाएं तो हमेशा बराबर ही आए, ये पहले बता दूं। आप ये मत समझना कि दोनों तरफ में कहीं फोर्स लगाएंगे वैल्यू सेम आएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, चेंज भी आ जाता है, वो वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब हमने इस T1 को निकालना, तो अब दोनों तरीके से निकल सकता है। अगर इस ब्लॉक को ले ले तब भी निकल जाएगा, इस ब्लॉक को ले ले तब भी निकल जाएगा। हम इसको लेते हैं, ब्लॉक बनाया 5 किलो का, इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा फोर्स, ये 60 न्यूटन का न्यूटन फोर्स लग रहा है और ये फोर्स हो गया और टेंशन लग रहा है इस तरफ T1। अब देखो ये ब्लॉक जा किधर रहा है, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में। अब कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है क्योंकि भाई जब ये इस तरफ जा रहा है तो नॉर्मल सी बात है यही ज्यादा है T1 से। तो हमने क्या करा, फोर्स में से T1 माइनस कर दिया और मैंने बताया तो फोर्स है, टेंशन इज अ फोर्स। अब इन दोनों फोर्स का डिफरेंस करेंगे तो आएगा बस फोर्स की जगह फोर्स ना लिखे m इंटू ए लिखेंगे और m की जगह जिसके लिए फ्री बॉडी जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया उसी का मास और उसी का एक्सीलरेशन। निकालना क्या है, T1 क्योंकि F तो दे ही रखा है हमें, तो ये हो गया हमारा 60 माइनस T1 इक्वल टू 10। तो 60 माइनस 10 इक्वल टू T1, तो ये आ गया हमारा T1 इक्वल टू 50। तो देखो पहले केस में जो था
हमारा T1 आया था 10, लेकिन इसमें T1 कितना आ गया 50 आ गया। बात समझ में आया? तो ये आ गया, तो इसको लिख देता हूँ T1 हमारा। अब इस केस में जब इधर फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कितना आया हमारा 50 न्यूटन। अब इसी को हम इस बीच वाले ब्लॉक को लेकर यही वैल्यू निकालते हैं एक बार और। आपको दो बार नहीं निकालना, आपको एक ही बार निकालना। मैं तो आपको तरीका मेथड बताने की वजह से वो दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ, ताकि जब आप क्वेश्चन करें तो वो आपको हर तरीके से आप उसे कर पाए, समझ आए। अब हमने ये ब्लॉक ये ले लिया 10 किलो का, 10 किलो का ले लिया। T2 इधर लग रहा है, इस पर T1 इधर लग रहा है, जा किधर रहा है हमें पता है, ये इस तरफ जा रहा है क्योंकि पूरा सिस्टम इधर जा रहा है। इसका मतलब T1 जो है T2 से ज़्यादा है, तो T1 T2 से ज़्यादा, इसलिए T1 में से T2 माइनस कर दिया, इक्वल्स टू टेंशन इज अ फोर्स, ये भी फोर्स में से फोर्स माइनस करेंगे आएगा फोर्स, लेकिन फोर्स की जगह लिखेंगे M इंटू ए, और M किसका, जिस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया M उसका, और उसी का एक्सलेशन कितना है 2, एक्सलेशन हर ब्लॉक का सेम। अब हमने क्या करा है, अब हमें निकालना क्या है, हम इसकी बात कर रहे हैं और हमें निकालना है ये T1 और T2 हम निकाल चुके हैं, ये पहले ही 30, तो T1 माइनस 30 इक्वल्स टू ये हो गया 20, ठीक है। अब T1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 प्लस 30, तो कितना आ गया 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। तो देख सकते हो T1 हमने दोबारा से निकाला, दोबारा से T1 हमारा ये 50 न्यूटन आ गया। तो ये क्वेश्चन था। अगर इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे उसके बेटा आपको मेथड को समझना है कि कैसे इक्वेशन बनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि हर जगह फॉर्मूला ही रट लिया जाए, क्योंकि अलग अलग कंडीशन होती है तो उसमें चेंज आता है। कुछ एक दो फार्मूला ऐसे होते हैं जिसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, रट सकते हो और उसके बाद उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन में जैसे इधर पर हमने ये बनाया तो उसमें हम इक्वेशन बना रहे थे, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे, फिर इसकी इक्वेशन बना रहे हैं, तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन करे जाते हैं। उनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फिर उसकी इक्वेशन बनाना है, उसके बाद उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था। तो आज का लेक्चर ही खत्म करते हैं, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी न्यूमेरिकल में किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस पर लेक्चर बना लूँगा। और उम्मीद हो आपको समझ में आएगा, और टेंशन बिल्कुल ना लें, मेहनत से पढ़ते रहें। सक्सेस का बेटा कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कोई कहता है ऐसे कर लेंगे, ऐसे कम, ऐसा कुछ नहीं होता। सक्सेस का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। आपको सक्सेस पानी है, आपको अच्छी कोई जगह पानी है, कुछ बड़ा करना, उसके लिए बेटा मेहनत भी बड़ी होती है। छोटे तरीके से शॉर्टकट से हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। तो कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।